बच्चा या तो उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर बनाने का सपना सोचते हैं, तब एक्सटर्नली तो सबको दिखाने के लिए उनका रीज़न यही होता है कि भैया रिस्पेक्ट चाहिए फुल, लेकिन अंदर से दिल में कहीं ना कहीं पे मेन पर्पस उनका एक ही होता है, पैसा ही पैसा होगा। यस, ये हार्श रियलिटी है जो हम सबको पता है। डॉक्टर्स अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड मोस्टली दे कम इन द टॉप 1% ऑफ द गुड अर्निंग प्रोफेशंस इन द इंडिया और इवन इन द वर्ल्ड। वैसे ओपनली अपनी अर्निंग जैसे कि सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी चाहिए, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। एंड अक्सर इंडिया में अगर कोई भी बंदा पैसों की बात करता है तो उसको बैड नजर से देखा जाता है। बट ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ एंड सिर्फ ये बात बताने का है कि एक यंग डॉक्टर अपनी सर्विस के इनिशियल ईयर्स में कितने पैसे कमाता है, तो आज की यंग जनरेशन हार्ड वर्क एंड मेहनत करने के लिए इंस्पायर हो सके। पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं होती है, हर एक सिंगल इंसान को बहुत ही ज्यादा पैसे कमा के अपनी लाइफ को सेटल करने का सपना होता ही होता है। स्ट्रगल्स किसी को नहीं पसंद आती है, सबको ऐसा होता है कि भैया कभी स्ट्रगल से बाहर निकले, इतने अच्छे से पैसे कमाए ताकि हमारी लाइफ अच्छे से जी सके, एंड वो करना भी चाहिए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वो पैसा मेहनत का होना चाहिए एंड किसी की लाइफ में जेन्युइन वे में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करके कमाया होना चाहिए। एज अ डॉक्टर आप अपनी फर्स्ट टर्निंग करते हो भैया इंटर्नशिप में। एमबीबीएस का टोटल ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है, उसमें 4.5 साल का कोर्स होता है एंड 1 साल के उसके बाद इंटर्नशिप होती है। एंड वो इंटर्नशिप में आप एज अ ट्रेनी डॉक्टर वहाँ पे सब कुछ सीखने ही जाते हो, बट साथ में आपको कंपेंसेट भी किया जाता है, स्टाइपेंड मिलता है। वो स्टाइपेंड स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। मैं गुजरात में था एंड जब मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की थी मार्च 2018 में, तब हमारा स्टाइपेंड हुआ करता था अराउंड 13,000, विच वॉज नॉट टू हाई बट अ वेरी गुड अमाउंट फॉर अ स्टूडेंट हु इज जस्ट डूइंग हिज स्टडी। स्पेसिफिकली मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा एमबीबीएस के 4.5 साल सिर्फ एंड सिर्फ महीने के 1500 से 2000 रुपये में निकाले थे, एंड वो भी मोस्टली स्कॉलरशिप के पैसों से, क्योंकि मेरे पापा की मंथली इनकम ही भैया 2500 रुपये थी। उसमें 4 लोगों का परिवार कैसे चलाता कोई इंसान। ऑलरेडी गवर्नमेंट में पढ़ते थे, फीस नहीं भरनी थी, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, फिर भी हमारी स्ट्रगल्स थी। यही एक स्ट्रगल होती है हर एक गरीब घर के बच्चे की। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे अकाउंट में पहली बार खुद की मेहनत का पैसा डिपॉजिट हुआ था। वो 13,000 का स्क्रीनशॉट मैंने उसी टाइम पे लेके रखा था, अभी तक मेरे पास पड़ा है एंड उसको मैं लाइफ टाइम अपने पास स्टोर करके रखूंगा। अब जब ये स्टाइपेंड आना स्टार्ट हुआ तब हमने भी अपनी लाइफ स्टाइल जो है थोड़ी थोड़ी इंप्रूव करना स्टार्ट कर दी। अहमदाबाद जैसे मेट्रो सिटी में अगर आप चाहो तो 13,000 रुपये तो ऐसे चुटकी में उड़ा सकते हो। एंड सो पहले जहाँ पे मेरा पूरा का पूरा महीना 2000 में निकलता था, वहाँ पे अब मेरे एक्सपेंसेस अराउंड 7 से 8,000 तक पहुँच गए। फालतू के खर्चे नहीं करता था बिल्कुल भी, बट बहुत सारे नेसेसरी चीजें जो अभी तक होल्ड पे रखी हुई थी पैसे ना होने की वजह से, वो मैंने धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मुझे हेलमेट चाहिए था तो वो ले लिया, गाने सुनने का शौक था तो उसके लिए मैंने एक अच्छी ब्रांड का ईयरफोन लिया था। कभी कभार दोस्तों के साथ पार्टी या मूवीज भी करते थे। एमबीबीएस के टाइम पे तो मेरे पास बाइक नहीं था, बट इंटर्नशिप में क्योंकि हमको रात को भी ड्यूटीज लगती है, कभी भी आना जाना होता है, सो मेरे बाइक मैंने लिया था एंड उसका पेट्रोल का खर्चा भी आता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करने में मेरा जो एक्सपेंसिस था वो अराउंड 7 से 8,000 हो गया था। अब अगर हम पूरे के पूरे इंटर्नशिप का पैसा कैलकुलेट करें तो 12 महीने का होता है 13,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,56,000। यस, उसमें से महीने का अराउंड 3 से 4,000 एवरेज सेविंग करके मैंने इंटर्नशिप के एंड तक बचा लिए थे 36,000। अब इंटर्नशिप खत्म हुई थी मेरी फरवरी 2019 में एंड उसके बाद क्योंकि मुझे एडमिशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट में एम्स में लेना था एंड एम्स की जो एंट्रेंस थी वो मई महीने में आती थी एंड उसका जो काउंसलिंग होता था वो खत्म करके ज्वाइनिंग करते करते अगस्त तक आ जाता था। तो उस टाइम के दौरान मैं कहीं पे भी कोई जॉब नहीं कर रहा था, बस इसी सेविंग पे अपने 4-6 महीने निकाले मैंने एंड सो ये पूरा का पूरा जो सेविंग था वो उसमें स्पेंड हो गया था। एंड सो जब मेरी रेसिडेंसी स्टार्ट हुई तब अगेन मैं जीरो पे था। मुझे याद है जब मैं एम्स जोधपुर में MS जनरल सर्जरी के फर्स्ट डे पे ज्वाइन करने गया था, अपने पापा से 1,000 रुपये मांग के लेके गया था। अब अगस्त 2019 में लाइफ का एक और नया पड़ाव स्टार्ट होता है जो था सर्जिकल रेसिडेंसी। किसी भी डॉक्टर की लाइफ का सबसे हेक्टिक एंड स्ट्रेसफुल पीरियड वो आपको करना होता है MS या MD की डिग्री लेने के लिए। वैसे तो ये भी एक 3 साल का कोर्स ही होता है, जैसे MBBS 5.5 साल का कोर्स था, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप वहाँ पे एज अ डॉक्टर ही वर्क करते हो जिस भी डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया है वहाँ पे, एंड सो आपको स्टाइपेंड भी एक डॉक्टर के लेवल का ही मिलता है एंड वो भी 3 साल अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाता है। अब ये चीज ग्रॉसली तो बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट प्रूफ के साथ कोई भी नहीं बताता है ड्यू टू मैनी रीजंस, बट मैंने आपको बोला था भैया कि आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, सो हियर इट इज। अभी मैं आपको मेरी फर्स्ट ईयर की सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो पे मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है नवंबर 2019। मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था एंड ये अराउंड नवंबर की सैलरी स्लिप है। टोटल पे यहाँ पे आप देख सकते हो वो है ऑलमोस्ट 83,000 एंड उसमें से 2500 टैक्स कट के मेरे अकाउंट में नेट स्टाइपेंड आया था 80,500 रुपीज। यस, आइडियली स्टाइपेंड से टैक्स नहीं करना चाहिए एंड किसी भी स्टेट मेडिकल कॉलेज में नहीं करता है, बट एम्स में करता है, आई डोंट नो व्हाई। एंड ये सारे के सारे नंबर्स पे टोटली वेरिएबल होते हैं। पूरे फर्स्ट ईयर में हमारी जो ग्रॉस सैलरी की रेंज थी वो अराउंड 78,000 से 83,000 तक रही थी एंड टैक्स कभी 3,000 कटता था तो कभी कभी 15,000 तक कटा हुआ है। एंड सो एवरेज ग्रॉस सैलरी आप मान सकते हो 81,000, उसमें से एवरेज टैक्स जो कटता था वो अराउंड 5,000 होता था
एंड सो नेट मेरे अकाउंट में जो सैलरी आई थी थ्रू आउट द ईयर वो थी एवरेज 76,000 पर मंथ। अब मैं फर्स्ट ईयर में कैंपस के अंदर ही रहता था एंड सो मुझे HRA नहीं मिलता था। HRA का मीनिंग होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि अगर आप बाहर रहते हो तो आपको एम्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पे भी आप रहते हो उसका रेंट भी मिलता है, क्योंकि आप रेसिडेंट हो एंड आपके एकोमोडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो अगर आप बाहर रहते हो तो एवरेज 10,000 के आसपास आपको HRA मिलता है एंड उस केस में आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाती है 91,000 एंड नेट सैलरी टैक्स कटा के आपके अकाउंट में उस केस में आती है 86,000। तो अब अगर हम ये पूरे के पूरे एक साल का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है भैया 76,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 9,12,000। यस, यू हर्ड इट राइट। मैं MBBS खत्म होने के जस्ट नेक्स्ट ईयर ही लखपति बन गया था एंड वो भी पढ़ाई करते करते। मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना कोर्स पूरा करने आया हूँ एंड वहाँ पे मैं साल का अराउंड 9 से 10 लाख रुपया कमा रहा हूँ। जितने पैसे कमाने में मेरे पापा को पूरा का पूरा हो सकता है लाइफ लग जाए, 20 से 30 साल उनके चले जाए, उतना पैसा मैंने सिर्फ एक साल में कमा लिया। एंड ये होता है भैया एक डॉक्टर का लेवल। हालांकि उसके लिए मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा लगती है, आपका पूरा का पूरा यूथ आपका करियर बनाने में चला जाता है, लेकिन जब वो मेहनत का डिजर्विंग फल आपको मिलता है तब वो उतना मीठा भी लगता है। अगर आप भी MBBS में एडमिशन लेने के लिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूज़ कर सकते हो फिजिक्स वाला। अभी तक PW से पढ़कर ऑलरेडी हजारों बच्चों ने अपने डॉक्टर बनने का सपना साकार किया है एंड इस साल भी नीट 2023 के बाद फिजिक्स वाला से ऑलमोस्ट 20,000 प्लस MBBS एडमिशन हुए हैं। आपको हेल्प करने के लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है यकीन 3.0 बैच फॉर ड्रॉपर्स, अर्जुना 3.0 बैच फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड लक्ष्य 2.0 बैच फॉर 12th स्टैंडर्ड। सारी बैचेस में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, DPP मिलेंगे, टेस्ट एंड डिस्कशंस होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड का भी लाभ मिलेगा। एंड इतना सब कुछ मिलने के बावजूद इसकी प्राइसेस लाखों में नहीं है, बिल्कुल ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस है। एंड उसमें भी अगर आप मेरा कोड DPW150 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 150 रुपीज इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही डाउनलोड करके यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। कमिंग बैक टू माई सैलरीज, अब सेकंड ईयर में क्योंकि आपका वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस जो हॉस्टल के रूम में पूरे नहीं हो पा रहे थे, मैं कैंपस के बाहर शिफ्ट हो गया था एंड एक ब्यूटीफुल सा फ्लैट ले लिया था रेंट पे। वो फ्लैट का रूम टूर का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैट था, ये वीडियो के बाद जाके आप देख सकते हो। सो अब मैं बाहर चला गया था तो ऑब्वियसली मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी क्योंकि अब मुझे HRA भी मिलने लगेगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो जून 2021 का सैलरी स्लिप है जो कि मेरे सेकंड ईयर का ऑलमोस्ट एंडिंग पार्ट था एंड ग्रॉस सैलरी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे बनती है अराउंड 85,000 प्लस उसमें 9,200 का HRA भी आया था। सो मेरी टोटल सैलरी थी अराउंड 94,600 एंड उसमें से अगेन 5,000 इनकम टैक्स कटा था। सो मेरे अकाउंट में नेट पेमेंट आया था 89,600 रुपीज़। अब जैसे कि हमने पहले भी देखा था ये नंबर्स जो है वो मंथ टू मंथ वेरी करते थे एंड सो एवरेज मेरी ग्रॉस सैलरी सेकंड ईयर में बनी थी अराउंड 92,000 के आसपास एंड उसमें से टैक्स कटा के मेरे अकाउंट में एवरेज पेमेंट आया था अराउंड 86,000 के आसपास पर मंथ। क्योंकि सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो आपको टैक्स भी उसी हिसाब से ज़्यादा कटता है। एंड अब अगर हम पूरे सेकंड ईयर का कैलकुलेशन करें तो वो होता है भैया 86,000 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 10,32,000। अगेन अ वेरी गुड अमाउंट। आपको तो लगेगा कि भैया कितने मजे ही मजे है, महीने के ऑलमोस्ट लाख रुपये कमा रहे हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि दिस अमाउंट इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू द ड्यूटीज एंड वर्क वी डू एज अ डॉक्टर। स्पेसिफिकली वो 3 साल के दौरान जब हम रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं, पूरे 3 साल तक हमारी ड्यूटी जो रहती है वो 24/7 रहती है। यस, 24/7। हमारा कोई फिक्स्ड ड्यूटी ड्यूरेशन नहीं होता है कि भैया सुबह 9 से 5 की ड्यूटी ही करोगे या तो 9 से 5 में आप जैसे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हो, कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हो, उतना टाइम आके फिर घर पे आ जाओगे। ऐसा नहीं होता है। वी आर ऑफिशियली ऑन द ड्यूटी फॉर 24/7 थ्रू आउट 3 साल एंड एटलीस्ट आप रात को फ्री हो जाओगे ऐसा भी प्रिविलेज हमारे पास नहीं होता है। लिटरली ऑन एंड एवरेज दिन की 3 से 6 घंटे की टूटी फूटी नींद के साथ रेसिडेंट डॉक्टर्स ये 3 साल निकालते हैं। आप सिर्फ एक बार हफ्ते के 4 घंटे सो के देख लेना, बस 4 घंटे एक दिन सो और ऐसा एक हफ्ता करो, आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट आता है आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। जबकि वी एज ए रेसिडेंट डॉक्टर्स, इंडिया का हर एक रेसिडेंट डॉक्टर 3 साल तक ऐसी हालत में लाइफ जीता है। आप सोच सकते हो उनके ब्रेन, हार्ट एंड बाकी सारी बॉडी पे लाइफ टाइम के लिए क्या क्या इफेक्ट आते होंगे। एंड स्लीप तो जस्ट एक ही वाइटल एस्पेक्ट है, हमारे खाने पीने की, फैमिली रिलेशंस की एंड इवन पर्सनल हाइजीन की भी वाट लगी हुई होती है। 3 दिन में एक ही बार हम मोस्टली रूम पे जा पाते हैं एंड उसी टाइम पे हम नहा पाते हैं। बाकी 2 से 3 दिन तक ऑन एंड एवरेज हम वही सेम कपड़ों में गंदगी के साथ वहाँ पे पड़े रहते हैं हॉस्पिटल में। कॉन्स्टेंटली हॉस्पिटल के जो बैक्टीरियाज एंड बीमारियाँ होती है उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। खाने पीने का टाइम का कोई ठिकाना नहीं होता है। सुबह 8 बजे का आया हुआ ब्रेकफास्ट हम दोपहर को 12 बजे करते हैं एंड दोपहर का 1 बजे का आया हुआ लंच कभी 6 बजे तो कभी
भी रात को डिनर के साथ ही कर पाते। तो अगर आपको लगता है कि डॉक्टर को इतना अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये जो सामने हमारी ड्यूटीज रहती है उसकी कंपेयर में ये स्टाइपेंड कुछ भी नहीं है भैया। एनीवे देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स टू अबाउट आवर प्रोफेशन एंड सो मुझे कभी भी अपने डॉक्टर बनने के डिसीजन पे रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर वर्ड आपके साथ जुड़ने के बाद आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है एंड आपको एक इंसान की लाइफ बचाने का जो प्रिविलेज मिलता है वो भैया पैसों से कंपेयर किया नहीं जा सकता है। मनी इज जस्ट अ साइड रिवॉर्ड वी गेट एज वी कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड टू सर्व द सोसाइटी। एंड जब हम थर्ड ईयर में आए थे तब अगेन हमारा स्टाइपेंड थोड़ा सा और बढ़ गया था। ये सैलरी स्लिप आप देख सकते हो सितंबर 2021 की है, यानी कि मेरा थर्ड ईयर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था। एंड यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आप देख सकते हो भैया, मासिव 1,06,000 रुपीज। यस, उसमें HRA भी इंक्लूडेड है अराउंड 10,600 रुपीज़ के आसपास। बहुत ही पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ भैया आपके साथ जस्ट टू मोटिवेट यू टू वर्क हार्डर फॉर योर लाइफ। शायद ही कोई बंदा आपको यूट्यूब पे ऐसे ओपनली अपनी इनकम शेयर करता हुआ दिखेगा, वो भी प्रूफ के साथ। सब्सक्राइब करके दुनिया में पॉजिटिविटी बढ़ाने के मेरे मिशन में जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे आप सामने इनकम टैक्स भी देखो, इन्होंने इनकम टैक्स भी काटा है भैया मासिव 15,000 रुपीज़। यस, एंड सो मेरे अकाउंट में नेट पेमेंट आया था अराउंड 91,700 रुपीज़। बट अगेन ये भी वेरिएबल रहता था, तो ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द थर्ड ईयर हमारा ग्रॉस स्टाइपेंड जो था वो था अराउंड 1 लाख रुपीज़ के आसपास। एंड टैक्स काट के ऑन एंड एवरेज मेरे अकाउंट में पर मंथ आए थे 92,000 रुपीज़। एंड सो अगर हम इसी अमाउंट को 12 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है भैया 92,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 11,04,000 रुपीज़। यस, अगेन अ वेरी गुड अमाउंट कंसिडरिंग यू आर जस्ट अ ट्रेनी स्टूडेंट। अगस्त 2022 में मेरा 3 साल का जो MS का कोर्स था वो खत्म हुआ था एंड उसके बाद मैंने वॉलंटरीली 1 साल का ब्रेक लेने का डिसीजन लिया था। पिछले 22 साल से कंटिन्यूसली मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बीच में कभी भी 6 महीने या 1 साल का कंटिन्यूस ड्रॉप या तो ब्रेक नहीं ले पाया था कैरियर के चक्कर में। एंड सो मैंने ये डिसीजन लिया था अपने बुढ़ापे को एंजॉय करने के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छा रिटायरमेंट अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जिंदगी ना जी पाने का अफसोस हो ऐसा भी नहीं चाहिए, जो टिपिकली कैरियर ओरिएंटेड लोगों के साथ होता है। एंड सो अगस्त 2022 से अभी ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तब जुलाई 2023 चल रहा है, तब तक आई हैव अर्नड लिटरली जीरो एज अ डॉक्टर। यस, क्योंकि मैं अभी कहीं पे भी कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने MCH यानी कि सुपर स्पेशलिटी के एंट्रेंस एग्जाम आते हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड बाकी बहुत ही अच्छे से अपनी पर्सनल लाइफ को जी रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नल्ला बेरोजगार बन के अपनी फैमिली पे बोझ बना हुआ हूँ। आई एम अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक यूट्यूब। मेरी एप्लीकेशन है स्मार्टिक्स जहाँ पे मैं MBBS स्टूडेंट्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम्स रन करता हूँ नेशनल एंट्रेंसेस को क्रैक करने के लिए। एंड नॉन MBBS स्टूडेंट्स के लिए भी अभी एक बहुत ही स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा हूँ जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। एक सिस्टेमिक प्रोसेस होता है जो किसी को पता नहीं होता है। सैडली ये सारी चीज़ स्कूल्स एंड कॉलेज में भी सिखाई नहीं जाती है। मैंने ठोकरें खा के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारी चीज़ें सीखी है एंड वही सालों के लेजेंड्स मैं उसमें देने वाला हूँ। एंड यही सारी चीज़ों से कंसिडरेबल गुड अमाउंट में अर्न कर लेता हूँ जिससे मुझे ब्रेक का टेंशन ना हो या तो अपने फैमिली से पैसे लेने ना पड़े। अगेन पैसे अर्न करना कोई बुरी बात नहीं है, आप दुनिया को वैल्यू दो एंड सामने आपको भी वैल्यू मिलेगी। किसी को लूट के या तो दुखी करके पैसे नहीं कमाने हैं, बस ये उसूल लाइफ में हमेशा याद रखना है। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब से, एप्लीकेशन से, वेबसाइट से, अलग अलग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट से मैं कितने पैसे कमाता हूँ उसका वीडियो में बनाऊँ तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। उसके ऊपर भी एक बहुत ही अच्छे से प्रूफ के साथ मैं वीडियो बना दूंगा। सो टोटल अगर हम ये पूरे के पूरे 5 साल का अर्निंग मेरा एज अ डॉक्टर कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है भैया 1,56,000 प्लस 9,12,000 प्लस 10,32,000 प्लस 11,04,000 इज इक्वल्स टू 32,04,000 रुपीज़। यस, अ वेरी गुड अमाउंट आपकी लाइफ के इनिशियल कैरियर ईयर्स के लिए। अब यहाँ पे मैंने जितना कमाया उतना गया भी है मेरे अकाउंट से। एज अ मिडिल क्लास बॉय आपके साथ साथ आपके पूरे के पूरे परिवार की जिम्मेदारी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर ही आ जाती है। खुद के सपनों के साथ साथ आपको अपने परिवार को भी ऊपर ले आना होता है। 5 लाख मेरे मेडिकल कॉलेज के बॉन्ड भरने में चले गए, 5 से 6 लाख रुपए मेरी सिस्टर के एजुकेशन के लिए चले गए, घर के पुराने कर्ज थे वो चुकाए, घर का रिनोवेशन करवाया, पेरेंट्स के खुद के सपने थे उनको ट्रैवल करने के लिए भेजना था तो वो भेजा। मेरी खुद की शादी के लिए भी ऑलमोस्ट 2/3 से ज़्यादा अमाउंट मेरे अकाउंट से ही गया था। यूट्यूब एंड एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे गैजेट्स लगते हैं, वो सारे गैजेट्स में पैसे लगाए हैं। मेरे पास छोटी सी टीम है तो उनकी भी सैलरीज जाती है और भी बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरह से पैसे जाते हैं। एंड सो इतने ज़्यादा अर्निंग्स होने के बावजूद अभी भी मैं हर मंथली स्ट्रगल ही कर रहा हूँ एंड अकाउंट में इतने ज़्यादा पैसे बचा नहीं पाता हूँ। बट आई नो माई प्रायोरिटीज, आई नो माई फ्यूचर गोल्स एंड आई नो माई स्ट्रेटजीज टू मेक द गुड वेल्थ एंड हेल्थ। एंड होपफुली अगले 10-15 सालों में ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से लेवल पे आ जाएगी। पापा मम्मी भी गाँव में रात दिन मजदूरी करते हैं एंड उनका भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ये जर्नी में। 2,500 इनकम होने के बावजूद तुमको कभी भी जो भी चाहिए बिना कोई वर्ड बोले
पैसे देने का जज्बा सिर्फ एंड सिर्फ आपके माँ बाप के अलावा किसी में नहीं होता। आई एम एक्सट्रीमली ब्लेसफुल टू गेट दिस लाइफ फ्रॉम नॉट गेटिंग इवन अ वन टाइम फूड टू अर्निंग सो मच एंड इम्प्रूविंग माई होल फैमिलीज लाइफ स्टाइल। आई हैव गेन्ड सो मच फ्रॉम दिस प्रोफेशन विच इज मोर देन जस्ट दिस नंबर्स ऑफ मनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेशेंट लाइफ्स। मैंने अपने लास्ट ईयर के सारे गोल्स कैसे अचीव किए थे उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो मैंने बनाया था, यहाँ पे आ जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस पॉजिटिव जर्नी। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत